नमस्कार, मैं सोनल गुप्ता, सहायक आचार्य एमएचए गवर्नमेंट कॉलेज डीग। आज हमारे व्याख्यान का विषय है राजस्थान के प्रमुख संस्कृत मनीषी। वीर प्रसवनी राजस्थान की धरा सदा से ही भारतीय संस्कृति की उपासिका रही है। इस धरा ने अपनी कोख से न केवल वीर पुत्रों को जन्म दिया, अपितु उन्हें धर्म, दर्शन, कला, संस्कृति आदि की भी शिक्षा प्रदान की है। राजस्थान प्रदेशीय रियासतों के शासकों ने सम्रांगण में तो अपनी वीरता का परिचय दिया ही, साथ ही उन्होंने साहित्य संरक्षण के क्षेत्र में भी अपूर्व योगदान दिया। यह प्रदेश शौर्य, त्याग, प्रेम, बलिदान के लिए तो प्रसिद्ध है ही, साहित्य, संस्कृति, कला आदि के संरक्षण में भी इसका विशिष्ट स्थान है। स्वतंत्रता और आत्मसम्मान की रक्षा के लिए संघर्षरत रहते हुए भी राजस्थान प्रदेश के राजा, मनीषियों और साहित्यकारों से कभी विमुख नहीं हुए। इन्होंने सदैव विद्वानों का संरक्षण प्रदान किया, जिसके फलस्वरूप इनके शासनकाल में विभिन्न भाषाओं का विपुल साहित्य लिखा गया। संस्कृत भाषा में भी अनेक रचनाएं हुई हैं, जिनमें महाकाव्य, खंड काव्य, मुक्तक काव्य, वैज्ञानिक साहित्य, धर्मशास्त्र, संगीत शास्त्र आदि से संबंधित विभिन्न ग्रंथों का प्रणयन हुआ है। महाकवि अंबिकादत्त व्यास ने शिवराज विजय में लिखा है कि साहित्यकार का साहित्य रागी को वैरागी और वैरागी को रागी बना सकता है। कवि की वीरस परिपूर्ण कविता से युद्ध के मैदान में मरणासन वीर भी दुश्मन के छक्के छुड़ाने के लिए उठ खड़ा होता है। राजस्थान के साहित्यकारों ने संस्कृत भाषा में वैदिक साहित्य, वैदिक विज्ञान, ज्योतिष, व्याकरण, महाकाव्य, खंड काव्य, मुक्तक काव्य, चित्र काव्य, समस्या पूर्ति, गद्य, उपन्यास, कथा आदि प्रत्येक विषय और विधा पर अपनी लेखनी चलाई है। प्रौढ़ पांडित्य और लेखन शैली की दृष्टि से सभी मनीषियों का अपना विशिष्ट स्थान एवं योगदान है। राजस्थान के सुप्रसिद्ध संस्कृत उपन्यासकार अंबिकादत्त व्यास एवं हरिद्विज व्यास का अध्ययन हम हमारे इस व्याख्यान में करेंगे। पंडित अंबिकादत्त व्यास। पंडित अंबिकादत्त व्यास के पिता का नाम पंडित दुर्गादत्त व्यास था। गद्य सम्राट पंडित अंबिकादत्त व्यास का जन्म चैत्र शुक्ल अष्टमी संवत 1915 के दिन सन 1858 में जयपुर के सिलावटों के मोहल्ले में हुआ। वस्तुतः सिलावटों का मोहल्ला, जो आज खजाने वालों के रास्ते के नाम से प्रसिद्ध है, में आपका ननिहाल था। व्यास जी के पूर्वज जयपुर के धूला नामक ग्राम के रहने वाले थे। पाराशर गोत्रीय यजुर्वेदज्ञ पंडित प्रवर राजा राम जयपुर से 11 मील पूर्व दिशा में रावत जी का धूला को मानपुर नामक ग्राम को छोड़कर काशी चले गए। राजा राम के 2 पुत्र हुए, दुर्गादत्त व देवीदत्त। अंबिकादत्त व्यास दुर्गादत्त के पुत्र थे। अंबिकादत्त व्यास की प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही संपन्न हुई। सन 1880 में अपने काशी के गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज से साहित्य आचार्य की परीक्षा उत्तीर्ण की। तत्पश्चात बिहार की मधुबनी, भागलपुरा, छपरा के स्कूलों में अध्यापक कार्य किया। सन 1899 में आपने पटना कॉलेज में प्रोफेसर पद को अलंकृत किया। अंबिकादत्त जी कुशल कथावक्ता होने से व्यास कहलाए। भारतेंदु मंडली ने आपको सुकवि की उपाधि से भी सम्मानित किया। आप एक घटिका अर्थात 24 मिनट में 100 श्लोकों की रचना कर लेते थे, अतः आपको घटिका शतक या शत अवधानी की भी पदवी प्रदान की गई। कृति परिचय में हम देखते हैं कि विभिन्न शास्त्रों के साथ ही संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी और बांग्ला भाषा का भी पंडित अंबिकादत्त व्यास जी को अच्छा ज्ञान था। आप आजीवन साहित्य समाराधना में लीन रहे। प्रामाणिक तथ्यानुसार आपने संस्कृत के 27, हिंदी और ब्रज भाषा के 64 ग्रंथ लिखे हैं। कृतियों में हम देखते हैं कि खंड काव्य में इनके द्वारा रचित है सहस्त्रनाम, रामायणम, गणेश शतकम, अवतार मीमांसा कारिका। गद्य काव्य में शिवराज विजय, सांख्य सागर सुधा, पातंजल प्रतिबिंबम, दुखद्रुम कुठार, गुप्त अशुद्धि प्रदर्शनम, संस्कृत सजीवनम, संस्कृत अभ्यास पुस्तक आदि। कथा में कथा कुसुमम लघु कथाओं का संकलन है, जिसमें एवं रूपक में सामवतम, मित्रालाप, धर्म अधर्म, कलकलम। पंडित अंबिकादत्त व्यास का शिवराज विजय एक ऐतिहासिक उपन्यास है, जिसकी कथा वस्तु 3 विरामों में विभक्त है।
प्रत्येक विराम में 4 निश्वास हैं। इस गद्य काव्य में मराठा केसरी शिवाजी धीरोदात्त श्रेणी के नायक हैं। व्यास जी ने यहाँ बाणभट्ट वत्प्रोण रचना शैली का प्रयोग किया है। आपकी विशेषता है विशाल भाषा संपदा, भाव अनुकूल भाषा प्रस्तुति, अनेकानेक नवीन शब्दों का प्रयोग, मुहावरों का भी चित्रण द्रष्टव्य है। यथा घृतेन स्नातु भवत रसना, अर्थात आपके मुंह में घी शक्कर। शिवराज विजय एक सुप्रसिद्ध आदर्श गद्य रचना है। पंडित अंबिकादत्त व्यास ने सरस कविताओं की रचना भी की, जिनमें हिंदी भाषा में आनंद मजरी, रसीली कजरी, धर्म की धूम, पावस पचासा प्रसिद्ध हैं। धर्म की धूम धर्म प्रचार हेतु लिखा गया एक कविता संग्रह है, जिसमें 25 गीत होली पर्व के हैं। पावस पचासा वर्षा ऋतु विषयक कविता ग्रंथ है। आपने एक बार रेल यात्रा में ही ब्रज भाषा में 50 कविता लिख दिए। इस प्रकार अनवरत साहित्य सृजन करते हुए अंबिकादत्त व्यास मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि के दिन 19 नवंबर 1900 में आप दिवंगत हो गए। हरिद्विज व्यास। हरिद्विज व्यास 17वीं शती के भक्त कवियों में हरिद्विज व्यास का नाम समादरणीय है। आप बीकानेर के राजा अनूप सिंह के राजश्रय थे। आपका स्थिति काल सन 1667 से 1711 तक स्वीकार किया गया है। गोपाल गीता शतक काव्य की पुष्पिका से ज्ञात होता है कि ये अपने नाम के अंत में व्यास पद लगाते थे। पंडित हरिद्विज भक्त कवि थे। आपका संपूर्ण साहित्य स्तुति परक है। इनके द्वारा रचित रचनाओं में दुर्ग प्रशस्ति है। दुर्ग प्रशस्ति काव्य वीर रस परिपूर्ण है। इसके अतिरिक्त नृसिंह माया शतक पंडित हरिद्विज ने इस शतक काव्य में भगवान नृसिंह की महिमा का गुणगान मंद क्रांता छंद में किया है। साथ ही सांसारिक माया जाल का वर्णन करके इससे दूर रहकर भक्ति मार्ग पर अग्रसर होने का संकेत भी दिया है। गोपाल गीता प्रसाद गुणयुक्त इस काव्य के 102 पद्यों में भगवान कृष्ण का स्तुतिगान किया गया है। रामचंद्र अष्टक इस रचना में मालिनी छंद में भगवान राम का मनोरम वर्णन है। शिवा अष्टक इस अष्टक में स्नग्धरा छंद में भगवान शिव का स्तुतिगान है। योगमाया अष्टक पंडित हरिद्विज ने अष्टक काव्य परंपरा के अंतर्गत योगमाया अष्टक की रचना की। ध्यातव्य है कि आप बीकानेर निवासी हैं। बीकानेर में प्रसिद्ध करणी देवी का मंदिर है। भक्तगण करणी देवी की योग माया के रूप में आराधना करते हैं। पंडित हरिद्विज ने इस अष्टक काव्य में योग माया की पार्वती, भवानी आदि विभिन्न रूपों में आराधना की है। इस प्रकार भक्ति साहित्य में पंडित हरिद्विज का योगदान अविस्मरणीय है।